मुंशी प्रेमचंद का अमानत। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णो रघुवर विमल यस जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय बजरंग बली। सलाम सरकार। सलाम। गंगा जल लाया हूं ठाकुर। हाँ सरकार। एक गिलास दो। सरकार, इस गंगा जल को लेकर लोग ना जाने क्या क्या बातें किया करते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं एक सच्चे मुसलमान को गंगा जल नहीं पीना चाहिए। तो तुमने क्या कहा? अगर मेरे सामने आपको कोई ऐसा कहेगा तो मैं उसका टीठ का दबाड़ दूं। तुम कभी भी ऐसा मत करना। ऐसे लोगों की बातों पे कभी कान मत देना। अरे ये तो वो लोग होते हैं जिनका ना कोई मजहब होता है और ना ही ईमान। सरकार, मैं ठहरा मूर्ख आदमी, मुझे ये सब बारीक बातें समझ में नहीं आती। मेरे लिए तो बस आपकी मालिक हैं, बादशाह हैं, देवता हैं। अगर मेरे किशन भगवान भी आपकी बुराई करेंगे तो मैं उनके भी सर के दो टुकड़े। कभी भी खुदा के बारे में ऐसी बातें मत करना। ये लो, गंगा जल अंदर रख दो। जी मालिक। और हाँ सुनो, जी मालिक। तिजोरी से कुछ रुपए निकालकर मंदिर में दे आओ। भला वो क्यों मालिक? अरे भाई, आज जन्माष्टमी है। ओह, मैं तो भूल ही गया था मालिक। जो आ गया मालिक। इसकी हालत तो पालतू भेड़े जैसी है। मौका पाते ही दुश्मनों पर टूट पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम बाबा हुजूर। वालेकुम अस्सलाम शाहिद मियां। आइए, तशरीफ रखिए। कहिए, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है? आपकी दुआ से सब खैरियत है। शाहिद मियां, आपके चेहरे से लग रहा है कि आप अंदर ही अंदर कुछ परेशान हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अरे छुपाइए मत, कह डालिए। आप मेरे दामाद हैं, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। कहना तो चाहता हूँ, पर कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं पा रहा। शाहिद मियां, आप अपने अब्बा से बात कर रहे हैं। कोई हाकिम व हुक्म से तो नहीं जो शुरू करने से पहले अल्फाज तलाशने की जरूरत हो? बात तो आप ही की है अब्बा हुजूर। मेरी बात? और मुझे ही पता नहीं, कितनी अजीब बात है।
आप इस इलाके के जमींदार हैं। आपके आगे पीछे चाटुकार घूमते हैं और साथ में लठैत भजन सिंह। किसको अपनी सामत बुलानी है जो आपके सामने सच्चाई बयान करे? भजन सिंह लठैत नहीं, मेरा जिगर है, मेरा रक्षक है। मेरे दुश्मन मुझसे डरते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो मेरे साथ है तो वे लोग मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। और शाहिद मियाँ, आप तो जानते हैं कि कई बार अकेले वो अपनी जान पर खेलकर मुझे दुश्मनों के बीच से बेदाग निकाल कर लाया है। शाहिद मियाँ, मुझे उस पर इतना भरोसा है कि अगर वो मेरे साथ है तो मैं दुश्मन के द्वार पर भी चैन की नींद सो सकता हूँ। ठीक है अब्बा हुजूर, ठीक है, ये आपका निजी मामला है। और क्या जरूरत थी मजहब के मामले में उसको लाने की? क्या मतलब? मतलब कि क्या जरूरत थी हज पर उसको अपने साथ ले जाने की? लोग कहते हैं कि आप अपने दीन से फिर गए हैं। नहीं तो एक सच्चा मुसलमान गंगाजल क्यों पिए, साधुओं का आदर सत्कार क्यों करे, दुर्गा पाठ क्यों करावे? बस आपने कह लिया। अंतिम बात यह कहनी है अब्बा हुजूर, आप एक मुसलमान हैं, एक सच्चे मुसलमान के उसूलों को अपनाइए। एक बात मेरी भी सुनते जाइए शाहिद मियाँ। मुझे पता नहीं कि ये कहने वाले कौन हैं। अगर वो मुसलमान हैं तो उनसे मेरी तरफ से गुजारिश कीजिएगा कि पहले मुसलमान होने का मतलब समझें, फिर इस तरह की बयानबाजी करें। जाइए। कौन भड़काता है दंगा, कोई बताए हमें। कौन उठाता है झंडा, कोई बताए हमें। कौन भड़काता है दंगा, कोई बताए हमें। मोहन रसिया कैसन बसिया बजवला, मोहन रसिया रे, मोहन रसिया रे, मोहन रसिया कैसन बसिया बजवला, मोहन रसिया कैसन बसिया बजवला, मोहन रसिया कैसन बसिया बजवला। बसिया बजवला वालिन के नचवला, बसिया बजवला वालिन के नचवला। बसी के धुनमा पे, बसी के धुनमा पे सबके रिझवला, मोहन रसिया कैसन बसिया बजवला, मोहन रसिया कैसन बसिया बजवला। भजन चालू रखो, जुलूस को आगे बढ़ाओ। चलो भजन सिंह, तुम लोग इसे लो, मैं नहीं जाऊंगा। या क्या कह रहे हो? लगता है मेरे मालिक की तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है तो हो जाएगी, पर यह जन्माष्टमी। मेरे और मेरे मालिक के बीच में किशन भगवान को मत लाओ।
तुम लोग जुलूस लेकर मंदिर पहुंचो, मैं मालिक का हाल चाल लेकर आता हूं। यह क्या कह रहे हो? एक भी धर्मी के लिए गजब, कोई इतना अच्छा एक्टिंग किया है। एक बात कान खोल कर सुन लो तुम लोग, अगर तुम में से किसी ने भी मेरे मालिक के खिलाफ एक भी गलत अल्फाज निकाला तो मैं उसकी जबान खींच कर उसके हाथ में थमा दूंगा। चलो जाओ सब यहाँ से। ऐसी है ना, धार्मिक लोग हैं। यहाँ सबको अपनी अपनी पड़ी है, अपना काम निकल गया बस। ठाकुर, जी मालिक। तुमने उसे क्यों मारा? ये सब एहसान फरामोश लोग हैं मालिक। मालिक, आपके तरफ से इनके लिए आम हुक्म है कि मुर्दों को जलाने के लिए, शादी ब्याह के लिए आपके जंगल से जितनी लकड़ी चाहे काट ले। इनके बारात में आपकी तरफ से कोई ना कोई जरूर शरीक होता है। नवेद के रुपए बने हुए हैं, लड़कियों के विवाह में कन्यादान के रुपए मुकर्रर हैं, पर ये एहसान फरामोश आपके लिए ऐसे अल्फाज निकालते हैं, अगर अगली बार सुनूंगा तो इनकी जबान काट कर इनके हाथ में। अच्छे और बुरे लोगों के जमघट को ही तो दुनिया कहते हैं। अगर दुनिया में सभी लोग अच्छे हो जाए तो ये दुनिया जन्नत ना हो जाए। जाओ, अंदर जाकर आराम करो। जो आज्ञा मालिक। हरे रामा रामा रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा रामा रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा कैसे रहता है? ये तो मारपीट की आवाज लग रही है। कहीं मुसलमान मंदिर के अंदर घुसकर मारपीट तो नहीं कर रहे हैं? पर मैं क्या करूं? मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं, बिना मालिक के आदेश के मैं कुछ कर भी नहीं सकता। ठाकुर, 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 क्या बात मालिक? ये कैसी आवाज है? मालिक, लगता है मुसलमान लोग मंदिर के अंदर घुसकर मारपीट कर रहे हैं। मारपीट कर रहे हैं? जी मालिक। जाकर बदमाशों को समझा दो, और ना माने तो 2-4 हाथ भी चला देना। जो हुक्म मालिक। ठाकुर, जी मालिक। पर याद रखना, खून खच्चर न होने पाए। जाओ ठाकुर। जो आज्ञा मालिक। अभी जाकर समझा देता हूँ। इनकी इतनी हिम्मत कि मंदिर में घुसकर दंगा करे। चला रे भजन सिंह लिए लट हटवा में, क्रुधवा से दतवाओ किस जा, मालिक आदेश लेके पहुंचा मंदिर में, दुश्मन को दिया है उजोर ललकार। मंदिर से बाहर निकलो, मैं भजन सिंह बोल रहा हूँ। अगर 5 गिनते गिनते मंदिर से बाहर नहीं निकले तो अंदर आकर एक एक की गर्दन काटकर हाथ में थमा दूंगा। 1 2 3 4
धरिलाल लंगूर वज्र देह दानव धरन जय 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 कपीसुर। बचाओ बचाओ बचाओ। और कोई है मंदिर के अंदर? निकल बाहर। अरे है कोई माई का नाम तो निकल बाहर। आज मैं एक की खबर लूंगा। है कोई? और कोई है तो निकल बाहर। है कोई माई का नाम? निकल मंदिर से बाहर। जय बजरंगबली। धरिलाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसुर। चलने लगी लाठियां सनसन होने लगे बार पर बार, टूटने लगी लाठियां तर तर गिरने लगे लाश पर लाश। एक भिड़ा बहादुर भजन सिंह से करने लगा तड़ा तलवार। ठाकुर ठाकुर इधर आओ ठाकुर। ये तो मेरा शाहिद है ठाकुर। ये तो मेरा शाहिद है। ठाकुर तुमने तो मेरा चिराग ही गुल कर दिया ठाकुर। तुमने तो मेरा चिराग ही गुल कर दिया। ये क्या हुआ मालिक? मालिक भगवान जानते हैं मैंने तुलनिया को पहचाना नहीं मालिक। मैंने पहचाना नहीं। नहीं ठाकुर मैं तुम्हारे ऊपर इल्जाम नहीं लगाता। भगवान के मंदिर में घुसकर मारपीट करने का किसी को भी अख्तियार नहीं है। अफसोस तो यही है कि खानदान का निशान मिट गया और वो भी तुम्हारे हाथों में। तुमने मेरे लिए हमेशा अपनी जान हथेली पर रखी और तुम्हारे हाथों मेरा सत्यानाश हो गया। सत्यानाश सरकार मुझसे बढ़कर भागा और कौन होगा इस दुनिया में? मेरे मुंह में तो कालिक लग गई सरकार। कालिक लग गई। ठाकुर मुझे मर जाने दीजिए सरकार। होश में आओ ठाकुर। ये तकदीर के करिश्मे है। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। खुदा को जो मंजूर था वो हुआ। अगर मैं कुछ शैतान के बहकावे में आकर मंदिर में घुसता और देवता की तौहीन करता और तुम पहचान कर भी मेरा कत्ल कर देते तो मैं अपना खून माफ कर देता। किसी के दीन की तौहीन करने से बड़ा और कोई गुनाह नहीं है। गोया इस वक्त मेरा कलेजा फटा जाता है और ये सदमा मेरी जान ही लेकर छोड़ेगा। पर खुदा गवाह है मुझे तुमसे जरा भी मलाल नहीं है। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता, चाहे वो मेरे मालिक का बेटा ही क्यों ना होता। अब घर वाले मुझे ताने से छेदेंगे। लड़की रो रो कर खून का बदला मांगेगी।
सारे मुसलमान मेरे खून के प्यासे हो जाएंगे। मैं काफिर और बेदीन कहा जाऊंगा। शायद दीन का पक्का नौजवान मेरी कत्ल करने की भी सोचे, लेकिन मैं भी हक से मुंह नहीं मोड़ूंगा। ठाकुर, ठाकुर, मालिक, तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ। नहीं मालिक, और मेरे इलाके किसी छावनी में छुप जाओ। नहीं तो जाओ ठाकुर, जाओ। के पास बना हुआ है। चलो चलो। वो देखो, ढेर सारे मुसलमान चले आ रहे हैं और साथ में मेरे घर वाले भी हैं। जाओ ठाकुर, जाओ। इसको भी मारना है। मेरे चलते आपको कोई कुछ कहे, उससे अच्छा है कि मैं अपने आप को उनके हवाले कर दूं। उन्हें जो सजा देनी है मुझे दे। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं होगी सरकार, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। अगले वो तुमको सजा नहीं, तुमसे बदला लेंगे। जो सजा का हकदार था उसे मिल गया। अब मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनूंगा। जाओ यहाँ से। पर मालिक, आपको छोड़, ये मेरा हुक्म है। जाओ ठाकुर, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। अरे मैं तुमसे पूछता हूँ, बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ मेरे बेटे को? भजन सिंह ने उसे मंदिर से खींचकर बहुत मारा। सुना है उसका सर फट गया और वह बेहोश हो गया। शाहिद, आंखें खोलो बेटे। शाहिद, आंखें खोलो, आंखें खोलो शाहिद। रमजान भाई, अब ये कभी आंखें नहीं खोल पाएगा। ये हम लोग को छोड़कर चला गया रमजान। नहीं। शायद तुम अपने बूढ़े बाप को छोड़कर नहीं जा सकते। शायद मेरे बेटे। सब्र करो भाई जी, होली को कौन डाल सकता है? शायद खुदा को यही। आपको बीच में मत लाइए चौधरी साहब। ये सब आपके चलते भजन सिंह ने किया है। साहिब भाई के मौत का जिम्मेदार वही है। उसे बाहर निकालिए। उसे बाहर निकालिए, उसे बाहर निकालिए। हम खून का बदला खून से लेंगे। हम खून का बदला खून से लेंगे। हम खून का बदला खून से लेंगे। उस काफिर को बाहर निकालिए। उस काफिर को बाहर निकालिए। खामोश। इसने गुनाह किया, इसको सजा मिली। अगर वो नहीं देता तो मैं अपने हाथों से इसे यही सजा देता। आप अपने दिन से फिर गए चौधरी साहब। तुम्हारा दीन यही कहता है कि किसी के मंदिर में घुसकर मारपीट करो। चुपचाप चले जाओ यहां से। शाहिद मेरा दामाद था और मेरे खानदान का वारिस भी, लेकिन मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मेरे दीन के हिसाब से इसके गुस्ताखी की जो भी सजा मिली वाजिब है। चलो भाई चलो, शाहिद भाई को ले चलो यहाँ से। इस आदमी का तो दीनो ईमान फिर गया है, यह हिंदू परस्त हो गया है। चलो, पर याद रखिएगा चौधरी साहब, आप उसे बचा नहीं पाएंगे। आप उसे बचा नहीं पाएंगे। हम फतवा जारी करेंगे। हम फतवा जारी करेंगे। खून का बदला खून से लेंगे। खून का बदला खून से लेंगे। हमारी मजहब का मामला
तो मुझे भाई, तुम में काफिर को अपने घर में बना दे रहे हो। लानत है तुम्हारे मुसलमान होने का। शायद मेरे बेटे, भाईजान, शायद शायद मजहब के लोग विधर्मी कहें हमको, कोई न जाने दर्द हमारा, कोई न जाने दर्द हमारा। पुलिस हमसे पता पूछे अब, दिन रात हमसे सवाल करे सब। बैरी हुआ जैसे ये जग सारा, कोई न जाने दर्द हमारा, कोई न जाने दर्द हमारा। नाटक है कितना अच्छा, कोई न जाने उनसे पेल चलता है। दर्द हमारा। सरकार, सरकार, मालिक कौन? सरकार, मैं। अरे भजन सिंह, तुम? अरे तुम तो बिल्कुल पहचाने नहीं जाते। इस वक्त कहां से आ रहे हो? मालिक, आप ठीक तो हैं ना मालिक? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मालिक, 1 साल हो गया मालिक, मैं छिप छिप कर एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा हूँ। अब तो और छिप कर नहीं रहा जाता मालिक। अगर आपका हुक्म हो तो जाकर अदालत में हाजिर हो जाओ। जो भाग्य में लिखा होगा वो होगा मालिक। मेरे कारण आपको इतनी परेशानी हो रही है, अब मुझसे ये सब नहीं देखा जाता मालिक, नहीं देखा जाता। नहीं ठाकुर, मेरे जीते जी नहीं। मैं अपने जीते जी तुम्हें मौत के मुंह में नहीं डाल सकता। अरे पुलिस अपनी मर्जी के माफिक शहादतें बना लेगी और तुम्हें मुफ्त में अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। तुमने मेरे लिए इतने बड़े बड़े खतरे सहे हैं, अगर मैं तुम्हारे लिए इतना भी ना कर सकूं तो मुझसे बड़ा एहसान फरामोश और कौन होगा। अब इस बारे में मुझसे कुछ मत कहना। पर सरकार, कहीं किसी ने आपको? अरे तुम इसका बिल्कुल गम ना करो। जब तक खुदा को मंजूर नहीं होगा कोई मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। मालिक, मैंने सुना है लोगों ने आपसे मिलना जुलना कर छोड़ दिया है। दुश्मनों का दूर रहना ही अच्छा है। ठाकुर, तुम यहाँ से जाओ। बहरी घात लगाए घर के आसपास घूमते रहते हैं। जाओ ठाकुर। आपका हुक्म सर आपको पर आपका ये दुख मुझसे अब नहीं देखा जाता मालिक। मालिक, आपसे एक गुजारिश है मालिक। बोलो ठाकुर। सरकार, आप घर के अंदर जाकर आराम करें। हाँ, मैं अंदर जाता हूँ, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। जी मालिक, मैं जा रहा हूँ। जी, यहाँ मेरे मालिक को
मेरे कारण यूं मारे मारे फिरना पड़ रहा है। जहां इनका कौन बैठा हुआ है जो चाहे आकर इन पर हमला कर सकता है। धिक्कार है मेरी इस जिंदगी को। अब मैं अपने देवता को और दुख नहीं दे सकता। हाँ, मैं कल सुबह ही जिला हाकिम के बंगले पर अपनी गिरफ्तारी दे दूंगा। हाँ, मैं कल ही अपनी गिरफ्तारी दे दूंगा। हाँ, मैं कल ही अपनी गिरफ्तारी दे दूंगा। ठीक है। शेख साहब, शेख साहब, अरे शेख साहब, कहाँ हैं आप? अरे शेख साहब नमाज पढ़ रहे हैं। शेख साहब जल्दी कीजिए, आपको खुशखबरी देनी है। अरे जल्दी कीजिए शेख साहब, अरे जल्दी कीजिए ना। ओहो, अरे चुप, मारा हूँ क्या? चिल्लाया चले जा रहा है। बोल क्या है? अरे शेख साहब, खुदा ने आपकी नमाज कबूल कर ली। हजूल कर ली? मतलब? ओहो शेख साहब, हजूल नहीं, कबूल कर ली, कबूल। चुप, मारा हूँ क्या? चिल्लाया चले जा रहा है। मतलब? वो काफिर पकड़ा गया। फिर कपड़ा ले गया? पिछली बार लुंगी ले गया था, इस बार जंगिया ले गया होगा। बस बेटा, एक बार मिल जाना, हलाल कर दूंगा, हलाल। ओहो शेख साहब, कपड़ा नहीं, पकड़ा गया, पकड़ा गया। चुप, मारा हूँ क्या? चिल्लाया चले जा रहा है। कौन? अरे वो अपना शाहिद भाई का हत्यारा। प्यारा? कौन प्यारा? किसका प्यारा? कैसा प्यारा? ओहो शेख साहब, प्यारा नहीं, हत्यारा, हत्यारा। अरे चुप, मारा हूँ क्या? चिल्लाया चले जा रहा है। ओ भजन सिंह। हाँ हाँ, वही भजन सिंह। आमा मियाँ, सुनो सुनो, यहाँ आओ। परवरदिगार ने मेरी फरियाद सुन ली। वह भजन सिंह पकड़ा गया। क्या यह बात सही है? दही है? कहाँ दही है? कौन दही लाया? इधर दही है, इधर दही है। आपके भेजे में। भेजे में? आमा मियाँ, कैसी बात करते हो? मैं तो मुझे पहनता ही नहीं हूँ। ओहो शेख साहब, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या यह बात सही है? अरे चुप, मारा क्या? चिल्लाया चले जा रहा है। मुझे ऐसा वैसा शेख समझते हो? दिन में 5 बार नमाज पढ़ता हूँ। अल्लाह मियाँ से रूबरू बातें होती है। अरे बाप रे। आओ मेरे साथ, उसका फिर पड़ोस की खबर लेता हूँ। आओ मेरे साथ। चलो। हुजूर, आपकी फरियाद तो सीधे खुदा के पास पहुँचती है। अबे चुप, पहुंचेगी कैसे नहीं? देखते नहीं हमारे शेख साहब अल्लाह मियाँ से रूबरू बातें जो करते हैं। खामोश, ना मुरादो, एक हो जाओ। अम्मा मियाँ अलग भी हो जाओ। एक हो जा। मन का घर सामने है। पालजी वाला हालिया हो गई। डरना मत तुम लोग। नहीं। हाँ बुलाइए, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। हाँ। ठीक है, बुलाऊं? हाँ। चौधरी साहब, डर तो नहीं रहा ना? अरे डरना मत। पहले होके चौधरी साहब, पहले कदा था। डर तो नहीं रहा ना? हाँ भैया, इतने दूर क्यों खड़े हो? नजदीक आओ, नजदीक आओ। वो डरा और था। नजदीक लाता हूँ। बुलाओ। चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम गजब। शेख साहब। वालेकुम सलाम। कहिए, सुबह सुबह कैसे तशरीफ लाए? मेरी तारीफ कर रहा है। ओहो शेख साहब, ये आपकी तारीफ नहीं कह रहे हैं, कैसी तशरीफ लाए हैं। चुप, मारा क्या?
चिल्लाए चले जा रहा है। चिल्लाए चले। एक खुशखबरी सुनानी थी। फरमाइए। शर्माइए? मैं क्यों शर्माऊं? आप शर्माइए। आपका जाली साहब पकड़ा गया। शेख साहब, वो पकड़ा नहीं गया, बल्कि खुद जाकर हाजिर हो गया है। बात तो एक ही हुई, खरबूजा पर या खरबूजा की छुरी पर। ये आपके समझ के बाहर की बात है शेख साहब, क्योंकि ये दिल का मामला है। दिल की नहीं, दीन की सुनिए। और भजन सिंह के मामले से अपने आप को अलग कर लीजिए। बिरादरी का यही फैसला है। और इंसानियत की बिरादरी का फैसला है कि जो कसूरवार नहीं है उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो आप ऐसे नहीं मानेंगे, पर कान खोलकर सुन लीजिए। हम बिरादरी के लोग मिलकर उससे फांसी के फंदे तक पहुंचा कर ही रहेंगे। और मैं भी अपने जीते जी उसे फांसी पे नहीं चढ़ने दूंगा, चाहे मेरी सारी जागीरें क्यों न बिक जाए। चौधरी साहब, मजहब से टकराने की जरूरत ना करे, इसी में आपकी भलाई है। हाँ हाँ, इसी में आपकी भलाई है। हाँ हाँ, इसी में आपकी भलाई है। चलो भाइयों, चलो। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर। अल्लाहू अकबर। कौन भड़काता है दिल का, कोई बताए ना। कौन उठाता है झंडा, कोई बताए नहीं। कौन भड़काता है झंडा, कोई बताए नहीं। हाँ यार, अबे हवा भर यार। सीताराम सीताराम कितना बात है। सीताराम 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 सीताराम। जय हो प्रभु। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, ठंडा लग रहा है। तुमेव विद्या द्रविणं, तुमेव सर्वं मम देव। ओम नमः शिवाय। अरे राम राम शिव भैया। राम राम सच्चिदानंद भाई। अरे शिव भैया, एक बात बताइए, भजन सिंह का क्या होगा? अरे भैया, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्या बात कर रहे हैं शिव भैया? अरे उसके मामले को लेकर इस्लामी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। लोग फतवे पर फतवे निकाले जा रहे हैं। महिलाओं द्वारा मस्जिद में चंदे की अपील की जा रही है। वो लोग झोली फैलाकर द्वार द्वार घूम रहे हैं और इस पर भी कौमी मुकदमे का रंग चढ़ाया जा रहा है। भैया, उन लोगों ने ठान लिया है कि भगत सिंह को फांसी तक पहुंचाकर ही छोड़ेंगे। चौधरी साहब ने भी ठान लिया है भैया कि अपने जीते जी वो उसे फांसी पर नहीं चढ़ने देंगे, चाहे उनकी सारी जागीर ही क्यों न बिक जाए। इसीलिए उन्होंने अपना डेरा शहर में ही जमा दिया है। वो जान लड़ाकर मुकदमे की पैरवी कर रहे भैया। पानी की तरह रुपए बहा रहे हैं, आंधी की तरह दौड़ रहे हैं भैया। सही कह रहे हैं भैया। इस बार कुछ भी हो जाए, चौधरी साहब भजन सिंह को बचा कर ही रहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। अम्मा मियाँ, चौधरी तो इस समय वह कर रहा है जो कभी जिंदगी में नहीं किया था। पैसे के साथ अहलकारों की खुशामतें कर रहा है, वकीलों के नाम उठा रहा है। अरे शेख साहब, हमने तो सुना है उसने मुंह मांगी कीमत देकर जज को ही खरीद लिया है। उसका तो दीन ही फिर गया है। हाँ, वो कुछ भी कर सकता है। सही कह रहे हैं। चलो नमाज का समय हो गया, चलो। हाँ चलिए। ये कोई खेलने का समय है? ओहो शेख साहब, चलिए, मैं कह रहा हूँ चलिए। अरे चुप, मारा क्या? चिल्ला चले जा रहा है। चल। हाँ चलिए।
चौधरी साहब जिंदाबाद 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 चौधरी साहब जिंदाबाद 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 भोजन सिंह जिंदाबाद 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 चौधरी साहब तोड़वा लेना। जिंदाबाद 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 जाओ जेल ठाकुर से छूट गया। मंदिर में दर्शन पूजन कर लो।